हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय से। कल मैंने आपको लार्ज सैंपल के टेस्ट के बारे में बताया था और उसमें हमने चर समंकों में सार्थकता परीक्षण में दो काम किए थे, एक्स बार और म्यू में अंतर की जांच, और दूसरा हमने जो है वो समग्र माध्य की विश्वास सीमाओं का निर्माण, हमने दो काम किए थे। आज मैं तीसरा हेडिंग जो है वो आपको करवाना चाहता हूँ और वो हेडिंग है, अगर हमें एक ही वक्त में दो सैंपल मीन दिए हुए हों, एक्स बार 1 और एक्स बार 2, और उनके बीच अंतर की हमें जांच करनी हो तो हम उनको किस तरह से करेंगे। इसके लिए आपको जो पहला काम जो करना होगा वो है H0। H0 का मतलब है कि दोनों में अंतर सार्थक नहीं है, यानी एक्स बार 1 और एक्स बार 2 में अंतर सार्थक नहीं है, अर्थात दोनों को समान माना जा सकता है, अर्थात दोनों किसी एक ही समग्र से चयनित माने जा सकते हैं, आदि आदि। आप एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी मान सकते हैं जो इससे उल्टी होगी, जिसका मतलब है एक्स बार 1 और एक्स बार 2 में अंतर सार्थक है, अर्थात दोनों को हम समान नहीं मान सकते, अर्थात दोनों किसी एक ही समग्र से चयनित नहीं माने जा सकते। तो H0 और H1 को आप सवाल की लैंग्वेज में जितना ज़्यादा इलेबोरेट लिख सकें वो आपके लिए ठीक है। इसके बाद दूसरे स्टेप में हमारा जो काम है वो है दोनों एक्स बार के बीच में अंतर ज्ञात करना, प्लस एक्स माइनस के चिन्हों की परवाह किए बिना। तो एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 आप जो है वो ज्ञात कर लीजिए, और उसके बाद में हमें स्टैंडर्ड एरर निकालनी है, वो स्टैंडर्ड एरर जो एक्स बार 1 और एक्स बार 2 में अंतर की जांच करती है। स्टैंडर्ड एरर के दो तीन फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है, यदि हमें एक्स बार 1 और एक्स बार 2 की जांच करनी है और पॉपुलेशन का एसडी अगर हमें मालूम है तो एक्स बार 1 और एक्स बार 2 की जांच करनी है। ये जो ए फार्मूला यहाँ जो दिया हुआ है, ये एक्स बार 1 और एक्स बार 2 में अंतर की जांच करनी है और पॉपुलेशन एसडी हमें मालूम है, तो आपको पॉपुलेशन एसडी बाहर रख करके और अंडर द रूट 1/n1 प्लस 1/n2 से इसको गुणा करना है, तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगी। यदि आपके पास पॉपुलेशन एसडी नहीं है, उस पोजीशन में आपको एक्स बार 1 और एक्स बार 2 की जांच करनी है, तो दूसरा फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड डिवीजन 1² बटा n1 प्लस स्टैंडर्ड बटा n2 और उस सारे का अंडर रूट। लेकिन ये आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपके पास पॉपुलेशन एसडी ना हो, उस पोजीशन में आप इसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिग्निफिकेंस रेशो निकालना है। सिग्निफिकेंस रेशो का वही स्टैंडर्ड फार्मूला है, त्रुटि प्रमाप त्रुटि आपने ऊपर वाले फार्मूलों से निकाल ली, और अंतर आप एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 कर लीजिए। तो अंतर बटा प्रमाप त्रुटि से जो सिग्निफिकेंस रेशो आएगा, उस सिग्निफिकेंस रेशो की तुलना विभिन्न सार्थकता स्तरों के क्रिटिकल मानों यानी 1.96, 2.58 या 3 से जो है वो अपने को करनी है। कई बार जो है हमें दो कई बार हमें दो सैंपल दिए हुए होते हैं और हमें किसी एक सैंपल मीन की कंबाइंड मीन से जो है अंतर की तुलना करनी होती है। अगर ऐसा हो तो आपको तीसरा फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना होगा, और ये जो तीसरा फार्मूला है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। एक्स बार 1 माइनस एक्स बार सी स्टैंडर्ड एरर, उसके साइड में क्या लिखा हुआ है, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार सी, यानी कंबाइंड मीन से अंतर की जांच करने वाला फार्मूला। और कंबाइंड मीन का अंतर किससे, एक्स बार 1 से, एक्स बार 2 से नहीं, एक्स बार 1 से। इसका एक छोटा सा फार्मूला है, पॉपुलेशन एसडी बाहर है और अंडर द रूट, पूरे अंडर रूट के अंदर है, ऊपर n2 और बटा में n1 और ब्रैकेट में n1 प्लस n2। तो ऊपर n2 यानी सेकंड सैंपल का साइज, बटा में n1 और ब्रैकेट में n1 और n2 का जोड़। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर किसी सवाल में आपको पॉपुलेशन का जो है n मालूम हो और n1 मालूम हो, तो n2 जो है वो पॉपुलेशन के n में से n1 घटा करके ज्ञात करेंगे अपन। अगर दोनों सैंपल के n दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी किसी सवाल में ऐसा होता है कि पॉपुलेशन का n दिया हुआ होता है और साथ में किसी एक सैंपल का n दिया हुआ होता है,
तो हमें सेकंड सैंपल का n चाहिए, तो पॉपुलेशन के n में से पहले सैंपल का n घटा करके अपन जो है वो उसे ज्ञात करेंगे। और उसके बाद में वही सिग्निफिकेंस रेशो अंतर बटा प्रमाप त्रुटि, क्योंकि यहाँ अपन x बार 1 और x बार c में अंतर की जांच कर रहे हैं, इसलिए x बार 1 माइनस x बार c बटा स्टैंडर्ड एरर आपको करना पड़ेगा। अगर कभी हमें दो जो है सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन में अंतर की जांच करनी हो, दो सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन में अंतर की जांच करनी हो, तो थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो मेथड है। पहला तो वही है H0, दोनों सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन में अंतर सार्थक नहीं है, अर्थात प्रमाप विचलनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों सैंपल जो है वो किसी एक ही समग्र से चयनित माने जा सकते हैं, या इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 भी आप मान सकते हैं, जिसमें आप ये कहेंगे कि प्रमाप विचलनों के आधार पर दोनों सैंपल्स को किसी एक ही समग्र से माना जा सकता। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिवीजन 1 और स्टैंडर्ड डिवीजन 2 में अंतर निकालना है, और अंतर के बाद में वो स्टैंडर्ड एरर निकालनी है जो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन 2 की जांच कर। तो यहाँ एस ई और साइड में स्टैंडर्ड डिवीजन 1 माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन 2 लिखा हुआ है, उस फार्मूले को आपको यूज़ करना है, और वो फार्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन साइड में पी का मतलब है पॉपुलेशन एच डी, और बटा में है √2, और ब्रैकेट के अंदर अंडर द रूट 1/n1 प्लस 1/n2। तो पॉपुलेशन एच डी अगर हमें मालूम है तो हम हमेशा इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, और ये तब करते हैं जब स्टैंडर्ड डिवीजन 1 और स्टैंडर्ड डिवीजन 2 में अंतर की जांच करनी हो। अगर कभी स्टैंडर्ड डिवीजन पॉपुलेशन का मालूम नहीं हो, तो आप स्टैंडर्ड डिवीजन 1 और स्टैंडर्ड डिवीजन 2 की सहायता से भी स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं। तब थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, और वो है अंडर द रूट स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्क्वायर बटा 2n1 प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्क्वायर बटा 2n2। तो यहाँ ये दूसरा फार्मूला दिया हुआ है। परिस्थितियों के अनुसार आपको फार्मूले जो है वो चेंज करने पड़ सकते हैं। लास्ट में सिग्निफिकेंस रेशो निकालना है। सिग्निफिकेंस रेशो का फार्मूला वही है अंतर बटा प्रमाप त्रुटि, और इसकी तुलना हमें करनी है विभिन्न सार्थकता स्तरों के क्रिटिकल वैल्यूज से, और क्रिटिकल वैल्यूज आपको पता है 5% सार्थक 1.96, 1% पर 2.58 और 100% विश्वास स्तर पर 3। कभी कभी जो है वो हमें किसी एक प्रतिदर्श के प्रमाप विचलना कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन से करनी होती है। अगर किसी एक प्रतिदर्श के प्रमाप विचलन की तुलना कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन से करनी हो, तो आपको सर्वप्रथम वही H0 माननी है, और आपको ये H0 में ये कहना है कि स्टैंडर्ड डिवीजन 1 और स्टैंडर्ड डिवीजन C में अंतर सार्थक नहीं है, अर्थात दोनों को समान माना जा सकता है, अर्थात जो है दोनों को एक ही समग्र से चयनित माना जा सकता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको स्टैंडर्ड एरर निकालनी है, और वो कौन सी स्टैंडर्ड है जो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन C की जांच करती है। कई किताबों में आपको स्टैंडर्ड डिवीजन C को स्टैंडर्ड डिवीजन साइड में 1-2 लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब भी वही है। तो उसका फार्मूला है पॉपुलेशन एच डी ऊपर बटा में √2, और जो है वो अंडर द रूट ऊपर n2 और बटा में n1 प्लस n2 और उसके साथ गुणा में n1। तो ये आपको फार्मूला यूज़ करना है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, पॉपुलेशन एच डी डिवाइडेड बाई √2, और फिर उसके बाद अंडर द रूट n2 बटा n1 और ब्रैकेट में n1 प्लस n2। तो ये स्टैंडर्ड एरर आ जाएगी। अगर किसी सवाल में स्टैंडर्ड डिवीजन 1 और स्टैंडर्ड डिवीजन 2 दिए हुए हैं, और आपको स्टैंडर्ड डिवीजन C खुद ज्ञात करना है, तो उसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन आपने स्टैट में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए यहाँ बता देता हूँ। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला होता है अंडर द रूट n1 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर और ब्रैकेट बंद प्लस n2 और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर और ब्रैकेट बंद और बटा में n1 प्लस n2। यहाँ d1 और d2 मैं बता देता हूँ आपको। d1 जो है वो x बार 1 माइनस x बार c है, और d2 जो है वो x बार 2 माइनस x बार c है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन c खुद निकालना पड़े, तो आपको इसे ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। जब आपने
स्टैंडर्ड एरर निकाल ली, स्टैंडर्डेशन 1 माइनस स्टैंडर्डेशन सी वाली, तो उसके बाद में लास्ट में वही आपको सिग्निफिकेंस रेशो निकालना है जो अंतर बटा प्रमाप त्रुटि होता है, और अंतर बटा प्रमाप त्रुटि से जो सिग्निफिकेंस रेशो या जेड आएगा उसकी तुलना हम विभिन्न सार्थकता स्तरों के क्रिटिकल वैल्यूज़ से करेंगे, और उस क्रिटिकल वैल्यूज़ के आधार पर फिर हम H0 के स्वीकृत या अस्वीकृत होने की जांच करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।